नमस्कार, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव। फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी को लेकर। शादी के 1 महीने में ही दुल्हन के सामने ऐसे हालात हुए, वो खुद ही अपने सिंदूर उजाड़ने पर आ गई। हाथों की मेहंदी अभी धुंधली भी नहीं हुई थी कि वो अपने हाथों से जिंदगी को बेरंग करने को तैयार हो गई। वो खुद बेहद खूबसूरत थी, लेकिन हालात कुछ ऐसे हुए कि वो अपने पति को अपनी आंखों के सामने बेरहमी से कत्ल करने के लिए तैयार हो गई। मर्डर भी ऐसा जिसे देखकर उसके पति को कोई पहचान ही ना सके। सुराग के नाम पर कुछ नहीं, पर आखिरकार हाथ पर बने एक टैटू से पुलिस ने इस मर्डर मिस्ट्री का राज खोल दिया। आज क्राइम की इस कहानी में क्रिमिनल हिस्ट्री पर पश्चिम बंगाल की एक ऐसी अजीब मर्डर मिस्ट्री के बारे में, जिसमें एक तरफा और अचानक हुए प्यार ने एक युवक की जान ले ली। इस वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, पूरा देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताएं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब पहले कर ले क्योंकि मोनेटाइजेशन होने वाला है चैनल। पश्चिम बंगाल का हुगली शहर, इस हुगली जिले के श्रीरामपुर थाना एरिया के दिल्ली रोड पर एक सुनसान इलाका था। यानी नाले में 2 मई 2022 को सिर कटी लाश मिलती है। सुनसान इलाके के एक नाले में ये लाश पुरानी दिल्ली के रोड के पास मिली थी। सिर नहीं होने से युवक की पहचान नहीं हो पाई। काफी खोजबीन की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस को सुराग के नाम पर मरने वाले के हाथ पर एक छोटा सा टैटू दिखा, इसलिए पुलिस ने उसे टैटू की फोटो खींचकर आसपास के थानों की पुलिस को सूचना दे दी। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी अपलोड कर पहचान कराने की मांग की गई। 2 दिन बाद ही आखिरकार एक परिवार सामने आया। अब उस परिवार ने क्या किया आपको बताते हैं। उस परिवार के लोगों ने बताया कि 25 साल का हमारा बेटा लापता है। 1 मई 2022 को ही वह घर से निकला था, लेकिन घर नहीं लौटा। उसके साथ नई नवेली दुल्हन भी गई थी। वो घर लौटी आई है, लेकिन बेटा घर नहीं पहुंचा। दुल्हन लौट गई है। बहू ने बताया कि पति किसी दोस्त के घर जाने की बात कहकर चले गए थे, लेकिन फिर भी अभी नहीं लौटे हैं। थाने में इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। पुलिस ने कुछ कपड़े दिखाए और टैटू की फोटो दिखाई तो परिवार ने उसकी पहचान सुब्रज्योति बसु के रूप में की। यानी जो मरने वाले का नाम है सुब्रज्योति बसु। परिवार उत्तर 24 परगना जिले के खंडहर में रहता था। खंडहर ये जगह का नाम है। इस सुब्रज्योति की 13 मार्च 2022 को शादी हुई थी। परिवार से सब लोग खुश थे, लेकिन ये खुशियां ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई। आखिरकार शादी के 48 दिन बाद नई नवेली दुल्हन विधवा हो गई। परिवार से बेटे का साया छिन गया। इसका पता चलने पर सुब्रज्योति की पत्नी चंदना चटर्जी उर्फ पूजा खूब रोई। इसे देखकर हर कोई यही कह रहा था, इस बेचारी से ज्यादा बदकिस्मती कौन होगा। यानी जो औरत, उसकी बहू बहुत रो रही थी कि मेरा पति नहीं रह गया। अब लोग समझ रहे थे इससे ज्यादा बदकिस्मती किसकी होगी। अब जिसकी शादी के बाद अभी हाथों की मेहंदी भी पूरी नहीं उतरी थी कि सुहागी उजड़ गया। घर में मातम का माहौल हो गया। पर सवाल था कि आखिर 25 साल का इस युवक की हत्या क्यों की गई। यानी सुब्रज्योति की हत्या क्यों की गई। पुलिस को यह जरूर लगा कि कहीं कोई दुश्मनी तो नहीं थी। फिर परिवार से लेकर रिश्तेदारों और पड़ोसियों से पूछताछ की गई, लेकिन ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया। अगर कोई दुश्मनी नहीं थी तो आखिर कौन ऐसी वजह थी, ऐसी कौन सी वजह थी जिसके चलते मर्डर किया गया। फिर हत्या हुई तो उसका सिर कहाँ है। यानी बॉडी, अभी मुंडी किधर मिला। मुंडी मिला ही नहीं, अभी बॉडी तो मिली। अब उसकी इतनी बेरहमी से हत्या करने की वजह क्या थी। ऐसे तमाम सवाल थे जिनके जवाब पुलिस के पास नहीं थे। इसके बाद परिवार के लोगों ने 1 मई को लापता होने वाले दिन के बारे में पूरी जानकारी दी। इसके बाद पुलिस को बीवी पर शक हुआ। अब बीवी यानी दुल्हन पर अब पुलिस का शक गहरा हो गया। घटना की जानकारी वाले दिन वो होश में नहीं थी, लेकिन फिर पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की। उसने बताया कि उस दिन वह एक दोस्त के घर मिलने जाने वाले थे, लेकिन उसके पति कहीं और जाने की बात कहकर निकल गए। इसके बाद नहीं लौटे। इस जानकारी पर पुलिस ने पड़ताल की तो पत्नी की बात पूरी सच नहीं निकली। पुलिस ने साथ में ले जाकर पूरी घटना को डेमो कराया तो पत्नी घबराने लगी। यानी जो सीन रिक्रिएट किया जाता है, कैसे हुआ या कैसे कर रहे थे तुम लोग, कैसे थे उस समय, कहाँ था, तुम कहाँ थी, वो कहाँ था, ये सब क्रिएट किया जाता है डेमो। तो वो घबरा गई, उसमें झूठ बोलने लगी। ये देखकर पुलिस का शक उस पर और बढ़ गया। उसके बाद जब पुलिस ने अपने तरीके से पूछताछ की तब उसने पूरा सच बताया।
जिसे सुनकर पुलिस भी दंग रह गई और सुनने वाले भी। पूरी कहानी आपको और मजेदार लगेगी। ये कहानी सच्ची है, मजेदार सीरियस कहानी है। पूजा ने पुलिस को बताया कि शादी के बाद हम दोनों बेहद खुश थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। इसी बीच उसकी एक दोस्त ने अपने घर पर हम दोनों को मिलने के लिए बुलाया। पूजा की सहेली का नाम शर्मिष्ठा भास्कर है। शर्मिष्ठा भास्कर पूजा की दोस्त है। उसके पति को काफी समय पहले क्राइम केस में जेल हो गई थी, इसलिए वो अकेली रह रही थी। सुब्रज्योति और पूजा दोनों शर्मिष्ठा से मिलने उसके घर पहुंचे। यानी सुब्रज्योति जो मर चुका है और उसकी पत्नी पूजा दोनों अपनी दोस्त शर्मिष्ठा से मिलने उसके घर पहुंचे। ये बात शादी के 1 हफ्ते बाद की है। पूजा ने पुलिस को बताया कि सुब्रज्योति को पहली नजर में उसकी सहेली शर्मिष्ठा से प्यार हो गया। यानी उसकी सहेली से उसके पति को प्यार हो गया। वो उसे बेहद पसंद करने लगा और मोबाइल नंबर लेकर फोन करना शुरू कर दिया। सुब्रज्योति ने शर्मिष्ठा से यहाँ तक कह दिया कि वह उसके लिए अपनी पत्नी को छोड़ देगा, बस तुम रहने के लिए साथ में तैयार हो जाओ। इस तरह पूजा के पति ने शर्मिष्ठा को अपने प्यार का प्रस्ताव भी दे दिया। यह सुनते ही शर्मिष्ठा के होश उड़ गए। वह बेहद ही नाराज हुई। इस बारे में उसने तुरंत पूजा को भी बता दिया कि तुम्हारा पति ऐसा ऐसा कर रहा है, ऐसा ऐसा बोला, ऐसा ऐसा हुआ। यह भी बताया कि वह उसे समझाए। इस बारे में पूजा ने जब अपने पति को समझाया तो वह उसी पर भड़क उठा। बोला कि अब चाहे जो हो जाए उससे शर्मिष्ठा से प्यार हो गया है। अब यही मामला इतना आगे बढ़ा कि आगे क्या क्या होता है आपको बताता हूँ। इस बीच शर्मिष्ठा का पति सुबीर जेल से जमानत पर बाहर आ गया। जब वो घर आया तो उसकी पत्नी ने पूरी जानकारी दे दी, यानी क्या क्या हुआ वो बता दिया। यह सुनकर जेल में गया पति गुस्से में आ गया। उसके बाद उसने पत्नी की दोस्त यानी पूजा से बात की। फिर पूजा, शर्मिष्ठा और इसका पति सुबीर तीनों ने मिलकर सुब्रज्योति को ही रास्ते से हटाने की साजिश रचने लगे। चूंकि जेल में रहकर सुबीर आया था, इसलिए उसे ये दांव पेच पता था कि कैसे किसी की हत्या करना और लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाए। इस सारा काम, इस एक कातिल कैसे सुराग नहीं मिलता है, ये सब काम इसको पता था। फिर क्या था, उसने पूरी साजिश रच डाली और फिर तय हुआ कि अभी सुब्रज्योति एक तरफा प्यार में अंधा है। उसे पार्टी दिलाने के बहाने एक बार फिर से बिना किसी को बताए शर्मिष्ठा के घर बुलाया जाए। अब ये दोनों ने प्लान बनाया। प्लान के मुताबिक पार्टी रखा और शर्मिष्ठा जिससे वो प्यार करता है अब उसके घर बुलाया जाता है उसे। अब सुब्रज्योति ने इस बारे में अपने घर वालों को कोई जानकारी नहीं दी और पत्नी को घुमाने के बहाने उसे साथ लेकर शर्मिष्ठा और उसके पति के पास ले आया। घर से सुबीर बात करते हुए सुब्रज्योति बसु को अपने साथ घर से थोड़ी दूरी पर ईंट भट्टी के पास ले गया। वहां पर उसे शराब पिलाई। इसके बाद सुब्रज्योति जब नशे में आ गया, यानी शराब पीने के बाद वो पूरे नशे में हो गया, तब सुबीर ने धारदार हथियार से मारकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसकी लाश के टुकड़े कर दिए, 2 टुकड़े कर दिए। सिर को और सिर धड़ अलग कर दिया। सिर को काट कर अलग दिया और कटे हुए सिर को प्लास्टिक बैग में बंद करके नदी में फेंक दिया। जबकि धड़ वाले हिस्से यानी पूरे शरीर के हिस्से को घर से काफी दूर दिल्ली रोड की तरफ ले जाया गया और वहां एक नाले में फेंक दिया गया। 1 मई को हुई हत्या के बाद 2 मई की दोपहर में पुलिस को नाले में ये सिर्फ धड़ मिला था, यानी मुंडी जो नहीं मिला था, लेकिन सिर गायब था। इस घटना का खुलासा होने के बाद पुलिस ने मरने वाले सुब्रज्योति की पत्नी पूजा और उसकी सहेली शर्मिष्ठा और जेल से आए उसके पति यानी शर्मिष्ठा के पति सुबीर तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना पर आपकी क्या राय है? फिर आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। हमारी आने वाली कहानी और आने वाली घटना आपको सबसे पहले मिलेगी। जय हिंद।